अगर आप मुझसे पूछोगे ना कौन सा एक मैजिकल सप्लीमेंट है जो मसल बिल्ड करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है, तो मैं वो एक ही सप्लीमेंट बोलूंगा और वो है क्रिएटिन। मार्केट में आपको बहुत सारे सप्लीमेंट मिलेंगे, ए डबल है, बी सी डबल है, ग्लूटामाइन है, एल कार्टिनाइन है और भी पता नहीं क्या क्या, पर एक ही वो सप्लीमेंट है जो आपके हर एक स्पोर्ट्स में काम करता है। अगर आप फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, वेट लॉस कर रहे हो, मसल बिल्ड करना चाहते हो, तो वो एक ही सप्लीमेंट है जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा और वो है क्रेटेन। और आज भी क्रेटेन को लेकर बहुत सारे मिथ है। जब मैं न्यू लिफ्टर था ना, तो मैं भी डरा था क्रेटेन के बारे में सुन के कि यार सही में ऐसा कुछ होता है क्या, क्या कोई सही में साइड इफेक्ट्स हैं क्या इसकी। बहुत कॉमन मिथ है, किडनी फेल हो जाएगी, बाल झड़ जाएंगे अगर आप क्रेटेन लेते रहोगे। तो एज अ न्यू लिफ्टर होता है वो डर, पर क्रेटेन लेना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था। मैंने बहुत से सप्लीमेंट्स को ट्राई करा है, पर एक क्रेटेन ही था जिसने मुझे ना एक्चुअल में हेल्प करी है मेरे मसल बिल्ड करने में। पर अब मुझे 4 साल हो गए हैं क्रेटेन को लेते हुए और मेरे कभी बाल नहीं झड़े, मेरी कभी किडनी नहीं फेल हुई, मैं एकदम सही हूँ, हेल्दी हूँ और अपना मसल बिल्ड कर रहा हूँ। तो ये जितने भी मिथ है ना क्रेटेन को लेके, ये बस मिथ ही है, ऐसा कुछ नहीं हो। बल्कि क्रेटेन एक बहुत ज्यादा कमाल का सप्लीमेंट है। ऐसा सप्लीमेंट जो सबसे ज्यादा चीप है, सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है बस क्रेटेन के ऊपर बॉडी बिल्डिंग की, पूरे के पूरे सप्लीमेंट चेन के अंदर। अब बात करते हैं कि क्रेटेन करता क्या है एक्चुअल में। देखो क्रेटेन एक्चुअल में करता क्या है, हमारे मसल्स के अंदर ना एटीपी सेल्स होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं ज्यादा। तो क्रेटेन का काम होता है उन एटीपी सेल्स को बढ़ा देना, उनकी प्रोडक्शन बढ़ा देना। तो उनकी प्रोडक्शन बढ़ती है तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर एनर्जी ज्यादा हो जाती है और इसीलिए अगर आप क्रेटेन लोगे ना तो आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी, जिससे आप ज्यादा वेट को पुल कर पाओगे। अगर आप डाइट से लेने जाओगे ना क्रेटेन, तो उसके लिए आपको बहुत सारा सी फूड, रेड मांस, बीफ, ये सारी चीजें खानी पड़ेगी, फिर आपको डाइट से ना पूरा हो पाएगा क्रेटेन। इसलिए हम क्रेटेन ना अलग से सप्लीमेंट करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा हेल्प होती है हमारे मसल बिल्ड करने में। और मजे की बात ये है कि क्रेटेन ना वन ऑफ द चीपेस्ट सप्लीमेंट है सारे सप्लीमेंट चेन के अंदर। 1000 रुपए के अंदर आपको 100 सर्विंग मिल जाएगी और उस 100 सर्विंग में आपको बस 5 से 6 ग्राम क्रेटेन लेना है। आपका क्रेटेन का सप्लीमेंट 100 सर्विंग कम से कम 2 या 3 महीने चलेगा। सबसे चीपेस्ट सप्लीमेंट भी है क्रेटेन, मसल बिल्ड भी करता है और उसके बाद सबसे ज्यादा रिसर्च क्रेटेन के ऊपर ही हुई। और अब बात करते हैं कि क्रेटेन लेना कितना है। देखो बहुत ना सब्जेक्टिव सा टर्म होता है ये क्रेटेन लेना कितना है। उसके बॉक्स के अंदर आपको लिखा होगा कि आपको 3 से 5 ग्राम लेना है और मैं भी 3 से 5 ग्राम ही लेता था जब मैं एक न्यू लिफ्टर था। थोड़े टाइम तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, लेकिन उसके बाद ना मेरे रिजल्ट्स रुक गए थे। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार क्रेटेन जरूरी नहीं है कि आपको 5 ग्राम ही लेना है, क्योंकि डिपेंड करता है बंदे का मसल मास कितना है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उस हिसाब से भी डिपेंड करता है। देखो जैसे आप प्रोटीन लेते हो, तो अगर आप 80 kgs के हो तो आप इंटू 2 करोगे तो आप 160 ग्राम ऑफ प्रोटीन लोगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्रेटेन का भी ऐसा हिसाब होता है कि ना आपको उस हिसाब से क्रेटेन लेना होता है कि आपका मसल मास कितना है बॉडी में। तो मैं ना नॉर्मली अब 10 से 12 ग्राम क्रिटेन लेता हूँ एवरी डे और मुझे बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। और ये नहीं कि मैं अभी से ले रहा हूँ, मैं पिछले 4 या 5 साल से 10 ग्राम क्रिटेन लेता हूँ, जिससे मेरे को एक बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, मेरा मसल मास भी बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। तो 3 से 5 ग्राम अगर आप नए लिफ्टर हो तो आप लो, लेकिन अगर आप थोड़े से भी एडवांस लिफ्टर हो, आपकी बॉडी के अंदर मसल मास है पहले से, तो आप थोड़ा सा ना क्रिटेन को बढ़ा सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि आपको 15 या 20 ग्राम लेने हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। अगर आप 5 ग्राम लेते हो तो मैं बोलूंगा आप ना 8 ग्राम लेना शुरू करो और देखो आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स कैसे हो गए हैं, आपकी इंड्योरेंस बढ़ी या नहीं बढ़ी, परफॉर्मेंस आपकी बढ़ी या नहीं बढ़ी। क्योंकि मैं अब 10 से 12 ग्राम लेता हूँ ना, तो मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं क्रेटेन को लेते हो। और क्रेटेन आप दो तरीके से ले सकते हो, एक होता है लोडिंग फेज और एक होता है नॉर्मल जैसा चल रहा है। देखो अगर आप न्यू लिफ्टर हो या आपने थोड़े टाइम बाद क्रेटेन को लेना शुरू किया है, तो आप क्रेटेन को ना ऐसे ले सकते हो। देखो लोडिंग फेज में होता क्या है कि आपको 5 ग्राम 4 बार लेना होता है, मतलब कि 20 ग्राम आपको ना क्रेटेन को लोड करना होता है अपनी बॉडी के अंदर कम से कम 7 दिनों के लिए। और जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आप 3 से 5 ग्राम एवरी डे लोगे। तो ये होता है लोडिंग फेज। और एक होता है नॉर्मल कि आप 5 ग्राम ही ले रहे हो बस, और उससे भी आप उसी रिजल्ट पे पहुंचोगे एट द एंड। बस जो लोडिंग फेज वाला बंदा होगा वो जल्दी क्रेटेन को अपनी बॉडी के अंदर डाल लेगा, जिससे उसे थोड़े से जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, और जो 5 ग्राम वाला बंदा होगा उसको अगले 10 दिन बाद रिजल्ट दिखेंगे। पर रिजल्ट कोई ऊपर नीचे नहीं होता कि अगर आपने लोडिंग फेज किया तो आपका मसल जल्दी बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट आपको वही मिलेगा, 1-2% का ऊपर नीचे होता है। मैं सेकेंड रूट लेता हूँ कि मैं एवरी डे 10 ग्राम क्रिटेन ही लेता हूँ।
बीच में कभी-कभार छूट जाता है, बुखार हो गया तो मैंने नहीं लिया 7-8 दिन क्रेटेन को, तो मैं उसके बाद भी बस 10 ग्राम एवरीडे लेता ही रहता हूँ क्रेटेन, और रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे मेरा सेम ही होता है। और बहुत से लोगों को ये डाउट है कि क्रेटेन हमें 2 महीने लेना चाहिए, फिर बंद कर देना चाहिए, फिर 2 महीने लेना चाहिए, फिर बंद कर देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं पिछले ना 6 से 7 महीने से क्रेटेन ले रहा हूँ और एकदम फिट एंड फाइन हूँ। मेरा मसल मास बढ़ रहा है, मेरा प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ता है हमेशा। तो बंद करने की क्रेटेन को कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से लेते रहो। अगर आपको बंद करना भी है 6-8 महीने बाद, 15 दिन के लिए आप बंद कर सकते हो, पर इससे ज़्यादा बंद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मेरे साथ जितने भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो क्रेटेन लेते हैं, वो भी बहुत लंबे टाइम से क्रेटेन को ले रहे हैं और एज़ सच कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है उन्हें क्रेटेन से। और अब बात करते हैं कि आपको क्रेटेन लेना कब है। देखो, सारी स्टडीज के हिसाब से अगर आप पोस्ट वर्कआउट में क्रेटेन को लेते हो ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मैं भी नॉर्मली पोस्ट वर्कआउट में ही क्रेटेन को लेता हूँ। पर अगर आपको प्री वर्कआउट में क्रेटेन लेना है तो आप प्री वर्कआउट में भी क्रेटेन को ले सकते हो। ऐसे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। बस आफ्टर वर्कआउट ना क्रेटेन की जो एब्ज़ॉर्प्शन रेट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर अच्छा हो जाता है। इसीलिए स्टडीज़ में आया है कि आप पोस्ट वर्कआउट में क्रेटेन को लो। एक बार मैं पोस्ट वर्कआउट में लेता हूँ 5 ग्राम, और 5 ग्राम मैं सोने से पहले लेता हूँ क्रेटेन को, जिससे मेरे को एक बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिले हैं मेरे पास्ट में। और उसके साथ आपको पानी पीना है क्रेटेन के साथ बहुत ज़्यादा, कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपको एवरी डे पीना है क्रेटेन के साथ, और उसके साथ एक अच्छी डाइट और आपका स्लीप, और अच्छे से प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी आपको करना है। अगर आप इन 3 चीज़ों को मिला दोगे ना, स्लीप, डाइट और प्रोग्रेसिव ओवरलोड, तो देखना क्रेटेन आपको कितने ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स देता है। तो इन 3 चीज़ों को ना हमेशा याद रखो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे करना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप न्यू बिगिनर हो तब भी, अगर आप एडवांस हो तब भी। तो भाई लोग देखो, मेरी ना एक ये डायरी है, इसके अंदर मैं अपने सारे वर्कआउट्स को ट्रैक करता हूँ। ये सारे मैंने लिखे हुए हैं। तो मैं करता क्या हूँ, मैं सारे अपने वर्कआउट्स को पहले लिख लेता हूँ कि यार कल जाके मुझे ये सारी एक्सरसाइज करनी है। तो मान लो कि मैंने आज 100 केजीज़ के स्क्वाट्स करे, तो मैं उसको लिख लूँगा यहाँ पे। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम अपने लेग्स को परफ़ॉर्म करूँगा, तो मैं इस डायरी को देखूँगा पहले, तो मुझे पता होगा कि ठीक है, मैंने 100 किलो के ना लास्ट टाइम स्क्वाट्स मारे थे। आज मुझे चाहे मैं 105 किलो का स्क्वाट मारूँ, पर ये मुझे मारना ही मारना है, और इस चीज़ को मैं मेक श्योर करता हूँ। क्योंकि अक्सर होता क्या है, जो मेरे साथ नॉर्मली होता था, पर आई एम श्योर अगर आप जिम करते हो, आपके साथ भी होता होगा कि आपने लास्ट वर्कआउट करा, आपको उस टाइम पे याद है, ठीक है यार मैंने 100 किलो मारा था, अगली बार मैं इससे ज़्यादा मारूँगा। पर जब हम अपना नेक्स्ट वर्कआउट करने जाते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं हमेशा। अगर आप उसे लिख लोगे और एक बार वर्कआउट करने से पहले आप इसको देख लोगे कि मैंने लास्ट टाइम कौन-सा वर्कआउट किया था और कितने वेट्स पे किया था, आज मुझे ज़्यादा करना है, तो आप एक आराम से प्रोग्रेसिव ओवरलोड मार पाओगे। तो अपने सप्लीमेंट्स की तरह, डाइट की तरह, अपनी स्लीप की तरह प्रोग्रेसिव ओवरलोड को भी ट्रैक करना सीखो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये छोटी-सी चीज़ ना एज़ अ न्यू या एज़ अ इंटरमीडिएट आपकी लाइफ बदल देगी, आपका मसल बिल्डिंग का जर्नी को बदल देगी, और आप बहुत आराम से ना बहुत अच्छा मसल मास गेन कर लोगे अगर आप ऐसे लिखना शुरू कर दोगे तो। तो गाइस, अगर आप या आपका कोई फ्रेंड क्रेटेन लेना चाहता है, तो उस बंदे के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एक सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।